हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस शहर के बारे में बताने जा रहे हैं वो सबसे अलग है। एक ऐसी जगह जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा दोस्ती पर यकीन करते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ का खाना आपको अपना दीवाना बना देगा। आज हम आपको असम राज्य की राजधानी यानी कि गुवाहाटी शहर के बारे में और वहाँ के घूमने वाले जगहों के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। साथ ही नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये रोचक वीडियो। गुवाहाटी के बारे में रोचक जानकारी। दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित शहर गुवाहाटी प्राचीन सुंदरता से संपन्न है। विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी पहाड़ियों और बारहमासी शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी का परिवेश शहर को विशेष शोभा प्रदान करता है। गुवाहाटी भारत का एक महत्वपूर्ण शहर है क्योंकि भारत का एक व्यापार केंद्र भी है। गौरतलब है कि व्यापार केंद्र के रूप में गुवाहाटी के अत्यधिक महत्व को देखते हुए 2 फरवरी 2018 को असम सरकार ने 65 मंजिला ट्विन टावर ट्रेड स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। शहर में केंद्र जो न केवल भारी रोजगार पैदा करेगा बल्कि उत्तर पूर्व की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। क्या आप जानते हैं शहर का प्राचीन काल से अपना गौरव रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शक्तिशाली नदी ब्रह्मपुत्र के पिता भगवान ब्रह्मा है, तो इंगित करता है कि शहर पौराणिक काल से अपना स्थान रखता है। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर और ब्रह्मपुत्र नदी पर छोटा सा द्वीप जहां उमानंदा मंदिर स्थित है, अपनी प्राचीन सुंदरता के कारण दुनिया भर के सभी लोगों के बीच में लोकप्रिय है और इसी कारण से भारतीयों के अलावा कई विदेशी भी इन स्थानों पर आते हैं। गुवाहाटी में कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर है। इनमें से कुछ हैं नवग्रह, उग्रतारा, वशिष्ठ, लंकेश्वर और पूर्व तिरुपति श्री बालाजी मंदिर। ब्रह्मपुत्र के दूसरी ओर, जिसे उत्तरी गुवाहाटी के नाम से जाना जाता है, कई प्राचीन मंदिर हैं। इनमें से कुछ हैं दीर्घेश्वरी, मणिकेश्वर, रुद्रेश्वर, अलकनंदा मंदिर और डोल गोविंदा। इसके अलावा कुछ पुराने नामघर गुवाहाटी में स्थित हैं और एक गुवाहाटी के हृदय पलटन बाजार में है। नामघर एक प्रार्थना गृह है जहां भक्त भगवान ईश्वर का जाप करते हैं। उत्तर पूर्व के संत विद्वान श्रीमंत शंकर देव ने इस विचार को विकसित किया। वैसे भी ये जगह इतनी आकर्षक है कि इनका मजा केवल जाकर लिया जा सकता है। मुझे लगता है लेखन कल्पना के लिए एक विचार देता है, लेकिन यात्रा आकर्षक दृश्य देती है। दोस्तों, गुवाहाटी के बारे में कुछ ऐतिहासिक तथ्य शामिल करना चाहता हूँ। ब्रिटिशों के साथ साथ शहर असम, मणिपुर, रखाइन, अराकान और साल्वन नदी के दक्षिण में तनिनथाई तट पर 24 फरवरी 1826 को हस्ताक्षरित संधि द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसे यांडाबो की संधि के रूप में जाना जाता है, जो पहले समाप्त हुई थी। आंग्ल बर्मी युद्ध। इसके अलावा भारतीय जानते हैं कि प्रसिद्ध नौसैनिक युद्ध साल 1671 में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गुवाहाटी के पास हुआ था, जहां महान सेनापति श्री लाचित बोरफुकन के नेतृत्व में अहोम सेना ने अहोम साम्राज्य पर हमला करने वाले मुगलों को विफल किया। यह उल्लेख करना उचित है कि उनके समर्पण की स्मृति में हर 24 नवंबर को पूरे राज्य में लाचित दिवस मनाया जाता है और साथ ही सराय घाट की लड़ाई में अहोम सेना की जीत मनाई जाती है। आज उनकी प्रतिमा महाराष्ट्र के राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी खड़गवासला सहित असम के कई स्थानों पर देखी जा सकती है। इसके अलावा राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के सर्वश्रेष्ठ पासिंग आउट कैंडिडेट को लाचित बोरफुकन गोल्ड मेडल उनके नाम पर 1999 से शुरू किया गया। दोस्तों, आप जानते हैं गुवाहाटी में घूमने की जगह, वहां एक्सप्लोर करने में खर्चा और जाने का सही समय क्या होगा। दोस्तों, गुवाहाटी विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ पूर्व उत्तर भारत में असम का सबसे बड़ा नगर है। प्राचीन समय में गुवाहाटी को प्रज्ञा ज्योतिश्वर के नाम से जाना जाता था। गुवाहाटी 2 शब्दों गोवा और हाट से मिलकर बना, जिसमें गोवा का अर्थ है सुपारी और हाट का अर्थ बाजार। गुवाहाटी शहर को नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 7 सिस्टर्स का प्रवेश द्वार कहते हैं। गुवाहाटी में प्राचीन मंदिर की संख्या बहुत है और प्रत्येक मंदिर की कोई ना कोई दिलचस्प कहानी सुनने मिलती है, जो कि आपको इतिहास के पन्ने पलटने पर मजबूर कर देती है। यहाँ के प्रमुख मंदिरों में कामाख्या देवी के मंदिर में आने वाले भक्तगणों की संख्या बहुत होती है। गुवाहाटी शहर में शहरीकरण और व्यावसायीकरण के आधुनिक युग के पहलू को ध्यान में रखते हुए शानदार जीवन शैली और एक खूबसूरत नाइट लाइफ का समावेश देखने को मिलता है। गुवाहाटी में एक चिड़ियाघर है जिसे असम राज्य चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है और ये उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। इस चिड़ियाघर में अधिक संख्या में विभिन्न जाति प्रजाति के जानवर देखने को मिलते हैं। गुवाहाटी का दर्शनीय स्थल उमानंद मंदिर। गुवाहाटी का दर्शनीय स्थल उमानंद मंदिर मयूर द्वीप पर ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है जिसे भस्मकला या भस्मकोटा भी कहते हैं। यह उमानंद मंदिर भगवान शिव शंकर को समर्पित है। उमानंद नाम की उत्पत्ति 2 शब्दों उमा और आनंद से मिलकर हुई। उमा शब्द भगवान शिव की पत्नी के नाम का प्रतिनिधित्व करता है। गुवाहाटी का दर्शनीय स्थल कामाख्या देवी मंदिर। दोस्तों, गुवाहाटी के दर्शनीय स्थलों में कामाख्या देवी के मंदिर का बहुत अधिक महत्व है। ये मंदिर असम में गुवाहाटी के पश्चिमी भाग में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है।
कामाख्या देवी का मंदिर भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक है। पर्यटक इस स्थान पर आने का अवसर कदापि नहीं छोड़ते। चिड़ियाघर। गुवाहाटी में देखने लायक जगह चिड़ियाघर भारत के प्रमुख चिड़ियाघरों में से एक है। असम राज्य चिड़ियाघर, सह वनस्पति उद्यान और गुवाहाटी चिड़ियाघर टूरिस्टों के बीच बहुत अधिक लोकप्रिय स्थान है। ये चिड़ियाघर 430 एकड़ के भूभाग में फैला हुआ है। ये गुवाहाटी के केंद्र में घने वनस्पति से भरा हुआ स्थान है, जिसे हिंगारी वन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। गुवाहाटी आने वाले पर्यटक इस जू में आना पसंद करते हैं। असम राज्य संग्रहालय। गुवाहाटी में देखने वाली जगह में असम राज्य संग्रहालय पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी जगह हो सकती है, क्योंकि गुवाहाटी शहर के मध्य में होने की वजह से ये पर्यटकों की पहुंच में है और प्राचीन इतिहास से जुड़ी बातें, संस्कृति और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए नजर आता है। ये स्थान इतिहास प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। इस्कॉन मंदिर। यहाँ गुवाहाटी के दर्शनीय स्थलों में शामिल इस्कॉन मंदिर को इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द कृष्णा चेतना के द्वारा स्थापित किया गया। ये एक हिंदू धार्मिक समाज है और इसकी स्थापना सन 1966 में न्यूयॉर्क शहर में की गई। खास तौर पर इसकी मुख्य मान्यता श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित है। गुवाहाटी के संगठनों के तहत ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। दोस्तों, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है, तो प्लीज अपना प्यार जरूर दें। ओमानंद द्वीप। दोस्तों, गुवाहाटी शहर के बीच से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर बना ओमानंद द्वीप दुनिया के सबसे छोटे द्वीपों में गिना जाता है। ये द्वीप ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के बीच मयूर द्वीप के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिशों ने इसके आकार के अनुसार नाम दिया। माना जाता है इस स्थान पर ही भगवान शंकर की तपस्या भंग करते हुए कामदेव भस्म हुए। वशिष्ठ आश्रम। गुवाहाटी में देखने के स्थान में गुरु वशिष्ठ के आश्रम देखने की जिज्ञासा गुवाहाटी आने वाले प्रत्येक पर्यटक को होती है। गुरु वशिष्ठ, जिन्हें हिंदू धर्म के महाग्रंथ रामायण लिखने का श्रेय दिया जाता है। ये माना जाता है कि गुरु वशिष्ठ ने इस आश्रम का निर्माण किया और अपने जीवन की अंतिम सांस भी इसी आश्रम में ली। भुवनेश्वरी मंदिर। दोस्तों, गुवाहाटी का दर्शनीय स्थल भुवनेश्वरी मंदिर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर है। ये मंदिर गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ियों के ऊपर अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जो कि यहाँ के कामाख्या देवी मंदिर से थोड़ी अधिक है। पांडु। गुवाहाटी में देखने लायक जगह पांडु नगरी का नाम महाभारत काल के दौरान महाराज पांडु के नाम पर रखा गया। महाराज पांडु 5 पांडवों के पिता थे। ये स्थान शहर के टीला हिल्स में पांडुनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। 5 पांडवों का नेतृत्व करते हुए 5 गणेश मूर्ति यहाँ मिलती हैं। माना जाता है कि निर्वासन के समय 5 भाइयों ने गणेश के रूप में ये शरण ले ली थी। यहाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। गुवाहाटी में पर्यटक के बीच में घूमने को देखने लायक जगह यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क एक खूबसूरत डेस्टिनेशन है। दुनिया में पाए जाने वाले एक सीन वाले गैंडों की आबादी लगभग 1/3 हिस्सा है यहाँ पर इस राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिल जाएगी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है। ये कई जाति और प्रजाति के जानवर पाए जाते हैं यहाँ पर। शुक्रेश्वर टेम्पल। गुवाहाटी का शुक्रेश्वर मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में शुक्रेश्वर या एटखुली नामक पहाड़ी पर स्थित है। ये शुक्रेश्वर मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। शुक्रेश्वर मंदिर का निर्माण वर्ष 1744 में अहोम राजा प्रमत्त सिंहा द्वारा किया गया। बाद में वर्ष 1759 में राजेश्वर सिंहा द्वारा इसमें वित्तीय परिवर्तन किए गए थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।